तो अब तक का सेशन तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी चीज़ें पता चली हमें आपसे कबीर भाई। तो अब कबीर भाई हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कुछ बताइए हमें कि जैसे अभी हमारी बहुत सारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे लोग अभी आज आपको देख रहे हैं, तो वो लोग जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी 5 हाई पेइंग इनकम स्किल्स हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, जिससे वो मतलब बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ऐसी कौन सी स्किल्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ओके, सो यहाँ पे बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन ये होता है कि यार हाई इनकम स्किल, हाई पेइंग स्किल जो है ये कुछ अलग चीज है। अलग चीज नहीं है भाई। तो करना क्या होता है, जब तुम कोई स्किल सीखते हो, सो यू हैव नॉट लर्न दैट स्किल टू अर्न मनी, बट बेसिकली जो तुम्हारी स्किल है वो किसी भी बंदे को फायदा पहुंचाएगी किसी न किसी रूप में। राइट। फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइनिंग है, अब लोगो बनाना, सोशल मीडिया पोस्ट बनाना, ठीक है, बैकअप बनाना, ये ग्राफिक डिजाइनर का छोटा काम होता है, बेसिक। और जो अगर आप ये सब कुछ भी करते हैं अच्छे लेवल पे, तो आप महीने में 1-1.5 लाख रुपया आराम से खर्च कर सकते हैं, खूब आराम से जी, खूब आराम से। हाउएवर, मैं बात कर रहा हूँ उस ग्राफिक डिजाइनर की जो एप्पल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, एप्पल का जो पेज होता है एप्पल कंपनी का, तो आपने उनके लैंडिंग पेज देखो आप कि लैंडिंग पेज चल रहा है, तो फिर एकदम से लैपटॉप खुलता है, लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी होती है, फिर वो पूरा बना हो जाता है। तो वो जो खूबसूरती है, वो जो एक ग्राफिक है, आई कैन बेट कि वो एक ग्राफिक जो है एप्पल के लैंडिंग पेज से कम 20,000 का होगा। ओके, एक ग्राफिक की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी स्किल सीखो, उस स्किल की पूरी मास्टर लेवल तक को अचीव करो, एक्सीलेंस। ओके, उस स्किल को आपको एक्सीलेंस लेवल पे अचीव करना है। बिल्कुल ऐसे ही कॉपी राइटिंग अपना में बहुत बड़ी चीज है। अमेरिका के अंदर पूरी की पूरी एजेंसी है कॉपी राइटिंग की। ओके, ठीक है, लोग सोचते हैं कि छोटी छोटी चीजें हैं, और लोगों के मन में ख्याल ये भी गलत है कि मुझे बहुत कुछ सीखना है, मुझे बहुत सारी स्किल सीखनी है। नहीं, आपको पहले एक स्किल सबसे बढ़िया सीखनी है, इसके अलावा आपको 3-4 चीजें में एड ऑन चाहिए। राइट। तो अगर मैं हाई इनकम स्किल्स की बात करूँ, तो आप समझ हाई इनकम स्किल, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग इज ए हाई इनकम स्किल। और जब मैं बोलता हूँ तो वीडियो एडिटिंग का मतलब ये नहीं होता कि सब चीज कर दिया। मैं बोलता हूँ वीडियो एडिटिंग को कि 3D एनिमेशन लेवल पे सीखो अगर सीख ही रहे हो तो। लेकिन यू कैन स्टार्ट बाय डूइंग बेसिक वीडियो एडिटिंग सर्विसेज, है ना। वो मैं कह रहा हूँ आपसे। तो मेरा कहने का मतलब है, लुक एट योर स्किल्स एट मास्टर लेवल, ऑन एन इंटरनेशनल लेवल यू हैव टू सी एट योर स्किल्स, है ना। वीडियो रिकॉर्डिंग करना, वीडियो बनाना, वीडियो एडिटिंग करना, ग्राफिक डिजाइनिंग, फनल डिजाइनिंग, लैंडिंग पेज डिजाइनिंग, और भी तुम्हारा सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करने, छोटी स्किल नहीं होती। एवरी स्किल इज बहुत बड़ी स्किल होती है अपने आप में, बहुत बड़ी। ठीक है, आई हैव सीन दोस पीपल ऑन एन इंटरनेशनल लेवल जो सिर्फ इस बात का पैसा चार्ज करते हैं कि वो आपके इंस्टाग्राम को बढ़ा देंगे बाय डिजाइनिंग ब्यूटीफुल इंस्टाग्राम पोस्ट। They have mastered that art in it. अच्छा, तो कितना चार्ज करते हैं वो लोग? वो तो आराम से करते हैं $300, $400 खूब आराम से। आई सीन गाय, उसका नाम मेरे को माइंडफुल कर दिया, क्रिस्टोफर कुछ करके है नाम उस बंदे का। अच्छा। तो उसका फेसबुक वालों ने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया, 80,000 फॉलोअर्स थे उसके। ओके। और उसने प्लान चलाया कि आई विल डू 80,000 अगेन इन 90 days। तो विद इन 90 days ही 65,000 फॉलोअर्स वर ऑन हिज इंस्टाग्राम पेज। वाह। तो बेसिकली कुछ तो उसको पता है ना, दूसरे लोगों को नहीं पता, राइट, है ना। और whenever you are selling your skill in the market, do not sell only one skill, sell full product या full offer। फॉर एग्जाम्पल मेरा कजन है, वो वीडियो एडिटर बनना चाहता है, पहले वो बीच फार्मा कर रहा था, अब उसको वीडियो एडिटर बनना है। तो मैंने उसको कहा कि देख, अगर तू सिर्फ वीडियो एडिटिंग करेगा तो तेरे को आराम से 25-50 का काम मिलेगा महीने। लेकिन अगर तू लोगों की हेल्प करेगा पूरा उनका इंस्टाग्राम संभालने में और यूट्यूब संभालने में, फिर आई प्रोवाइड फुल स्टैक सर्विसेज फॉर हैंडलिंग यूट्यूब चैनल, और तेरे को एक नीश चूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ही हैज गॉट नॉलेज इन ट्रेनिंग इंडस्ट्री, जिम इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री। तो यूट्यूब चैनल को संभाल जिसके बारे में तेरे को नॉलेज है। और अगर तेरे को 25-25 के हिसाब से 3 क्लाइंट मिलते हैं,
जिनका तो यूट्यूब संभालता है, जिनकी जिनकी वीडियो प्रोड्यूस करता है, वीडियो डालता है, यू कैन इजीली हिट 1 लाख रुपीज अ मंथ. Why guys make it so hard? This is not hard. You just have to learn a skill, focus on micro niche, provide better services and earn money. बस यही बात होती है और क्या होता है. जी सही बात है, एकदम सही बात है. मतलब कि अभी आप मतलब ऐसे जगह से उठ के आए हैं ना कि आपको अभी इतनी सारी चीजें पता है, तो ये बहुत गर्व की बात है. और दूसरी बात ये है ना कि एक समय था जब आप ढूंढते थे कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, और आज आप इस लेवल में हो कि आप अब लोगों को भी एडवाइस दे रहे हो कि तुमको ऐसे करना चाहिए और तुम इस तरह से ग्रो कर सकते हो. तो एक अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है ये. तो गाइस देखिए, स्ट्रगल तो हर किसी की लाइफ में आता है. अभी कबीर भाई की लाइफ का मतलब स्ट्रगल देखकर और उनके फेलियर, इतने सारे फेलियर्स आए उनकी लाइफ में, इतने सारे फेलियर्स, बट तब भी उन्होंने ओवरकम किया एंड इतनी तेजी से उन्होंने ग्रो किया. ये बहुत बड़ी बात है. मेरे गूज बम्प्स आ गए थे जब मैं उनकी बातें सुन रहा था. मतलब बहुत बहुत सारे स्ट्रगल्स उन्होंने देखे अपनी लाइफ में. तो अब ब्रदर, अब मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा, बिकॉज अभी हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही हैं, वो भी ना बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि यार अब नहीं करना मुझे, मैं डिप्रेस हो गया, मुझे नहीं करना, ये मेरे लिए बना ही नहीं है. वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, फेलियर से डरते हैं, हार मान जाते हैं. तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? बिकॉज आपके अंदर ये मतलब बहुत बड़ी स्किल है कि आप कभी हार नहीं मानते हो. आपकी विल पावर सबसे बड़ा एसेट है आपका. तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जो हमारी ऑडियंस है तो उनको क्या करना चाहिए जब उन्हें ऐसा फील होता है. मैं एक लाइन में अगर आंसर दूं इस बात का चेतन भाई, ओके. द थिंग्स यू हेट मोस्ट डूइंग, द थिंग्स यू हेट डूइंग मोस्ट ऑन द अदर साइड इज ग्रेटनेस. वंडरफुल. ग्रेटनेस जो होती है, महानता जो होती है, वो ये नहीं होती कि मेरे को काम में मजा आ रहा होता है. जब कोई बंदा बॉडी बिल्डिंग कर रहा होता है जिम में, उसको मजा नहीं आ रहा होता. इसकी बिल्कुल है ना, वो घायल हो रहा है अंदर से. राइट. और जब तुम कुछ भी करते हो तो तुमको उसमें 100% ही उतरना होता है. रिजल्ट उसको नहीं आता जो अपना 100% नहीं देता. ऐसा हो नहीं सकता चेतन भाई कि जो अपना 100% दे उसको रिजल्ट ना आए. और ये बात मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ आपको, अपने खुद के अनुभव से कह रहा हूँ. मैं कल को अपनी एक मेंटी है, उसको मैं लैंडिंग पेज बनाना सिखा रहा था. वो बंदी दिन के 3 बजे से रात को 1 बजे तक बैठी रही. लेकिन उसने 4 लैंडिंग पेज बनाए. उसको 5 आर्किटेक्ट भी जिंदगी में निकल आया था उसने. लेकिन उसने कहा कि कबीर मैं यहाँ तो उठी खाना नहीं खाया मैंने. और व्हेन आई सॉ लैंडिंग पेज डिजाइन बाय हर वाज ऑसम. अगर मैं भी अवेलेबल नहीं हो रहा था तो वो मेरी असिस्टेंट से बात कर रही थी. अगर मैं अवेलेबल नहीं था तो शी वाज वाचिंग यूट्यूब वीडियोस कंटिन्यूअसली. आप हर बंदे को डिसाइड ये करना होता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ, क्या मैं उस काम का असल में हूँ 100%. दूसरा, जो आप बोल रहे हो कि यार लोग बदली हार मान जाते हैं, तो हार लोग वो मानते हैं जो बहुत इंस्टेंट रिजल्ट में. करना क्या होता है कि यू हैव टू लव द वर्क. राइट. irrespective of taking something from it. जब आप किसी भी वर्क को सिर्फ इसलिए करते हैं कि मेरे को 2 पैसे बन जाए, हालांकि पैसा ही बहुत बड़ी चीज होती है, तो आप इस काम की कभी इज्जत नहीं कर पाते. आपको वो काम सीखना है बहुत अच्छे लेवल पे, डिजर्व करना है कि यार मेरे को पैसा मिले. ऐसा होगा नहीं कि मेरे को पैसा नहीं आएगा. आपको अपने काम के ऊपर प्राउड फील होना चाहिए आपको, है ना. When you feel proudly for your work, you will get paid automatically. और हार ना मानने का एक ही असूल है. तुम्हारा गोल क्या है? असल में गोल से मेरा मतलब होता है कि तुम साला सच में कुछ करना ही चाहते हो नहीं. मैं इंटरनेट मार्केटर हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत छोटी चीज है. इंटरनेट मार्केटर हूँ, ये मेरे लिए बहुत छोटी चीज है. ओके. असल में आई एम नॉट एन इंटरनेट मार्केटर. असल में आई वांट टू डू समथिंग गुड. लेकिन इंटरनेट मार्केटिंग उस वहां तक जाने का जरिया है. और अल्टीमेटली जो तुम्हारा रास्ता होता है वो तुम्हारी मंजिल भी होती है. ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम बोल दोगे कि हाँ अब मैं पहुंच गया हूँ, अब मैं कामयाब हो गया हूँ, तो मैं इस फील्ड में को नहीं छोड़ रहा. नहीं, जो बंदा फील्ड को नहीं छोड़ता ना, फील्ड भी उसे नहीं छोड़ता, फील्ड भी उसको देता है पैसा. 11 साल तक नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड भी छोड़ा और आज बड़े बड़े कलाकार तारीफ करते हैं. 11 साल तक नहीं छोड़ा अपनी फील्ड. तो रिंग जो है ना, लड़ाई का जो रिंग है, लड़ाई का जो मैदान है, वो छोड़ना नहीं है यार. चाहे तुमको कितना भी कम रिजल्ट क्यों ना आ रहा हो, और चाहे तुमको कितनी भी कम पैसा क्यों नहीं मिल रहा हो,
Ultimately, when you will stay in the ring and you have to keep fighting, you will get it what you want, what you deserve. जो बंदा रिंग में अड़ा रहता है ना कि मेरे को रहना ही रहना है, वो तो कुछ ना कुछ सीखता ही है, कुछ ना कुछ करके जाएगा। चेतन भाई होता क्या है कि जब आप घुसे रहते हो ना चीजें में, आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है नहीं, और आप वो चीजें देखने लगते हो जो दूसरे लोग नहीं देख पाते हैं। सही बात। आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है किसी चीज को देखने की, वो बढ़ जाती है ना। सो दैट इज द पार्ट। वंडरफुल वंडरफुल ब्रदर, एकदम सही बात कही आपने कि फील्ड में अड़े रहो। जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, अगर आप कोई भी मार्केट में काम कर रहे हो तो वहां पर आप अड़े रहो। एक बार हारोगे, 2 बार हारोगे, 3 बार हारोगे, उसके बाद तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा ही मिलेगा ना। एंड एक ना एक बार तो जीतोगे ही जीतोगे। अब कबीर भाई को देखो कितना अच्छा कर रहे हैं अपनी फील्ड में। तो कबीर भाई अब आपसे थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, जो मतलब हर कोई जानना चाहेगा यहाँ पे, कि अभी आप कॉपी राइटिंग कर रहे हैं एंड इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो मंथली रेवेन्यू आप कितना जनरेट कर पाते हैं? देखो वैसे तो ये कोई डिपेंडेंट, ये कोई उस पे नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है। राइट। माय रेवेन्यू, देखिए आई एम एन एंटरप्रेन्योर। Yeah, right. So my revenue depends on so many things. अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात बताता हूँ। मेरे पास दो प्रोजेक्ट है अभी। तो संतोष नायर वाला प्रोजेक्ट है, उसके अंदर मैं उनकी पूरी जो फनल बना रहा हूँ, तो 3 पेज बनेंगे। चलो लैंडिंग पेज, पर लैंडिंग पेज का है चार्ज 22,000 रुपीज। ओके। और जो पुरुषोत्तम वाला है उसका जो ईमेल का काम है 25,000 रुपीज पर मंथ का, और जो लैंडिंग पेज का काम है वो होगा 20,25 का। तो अगर आप इस हिसाब से देखें तो एक लाख के नौकर कूद गया आराम से हफ्ते हफ्ते। ये मैं उसकी बात बता रहा हूँ कि मेरे पिछले 1 हफ्ते में जो मेरे प्रोजेक्ट मिले हैं, और 15 दिन बाद हम एक बहुत बड़े प्रोडक्ट लॉन्च में लगे हुए हैं, जिसका लैंडिंग पेज मैं बनाऊंगा, कॉपी लिखूंगा, उसके अंदर मेरा प्रॉफिट में हिस्सा है। सो व्हाट माय मेन इनकम चेतन इज दैट जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं उनका जो प्रॉफिट होता है उसका मेरा हिस्सा होता है। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है ग्लैम स्टोरी, तो वो कंपनी काम करना चाहती है माइंड वैली की तरह। इस कंपनी ने क्या किया हुआ है, बहुत अच्छे दिग्गजों को उठाया हुआ है फिलहाल के पास, और वो 3 कोर्स लॉन्च कर रही है, स्टोरी टेलिंग के ऊपर, रेडियो जॉकी के ऊपर और इंटरव्यू के ऊपर। ठीक है। तो उनसे मेरी डील ये हुई है कि 40,000 एडवांस जो कि आते हैं। Now what they will do that on each course they will sell, I will be having 20% from it. तो बिल्कुल जो अमनदीप सिंह सर हैं, जो निखिल बागवाई मेरा क्लाइंट है, और इसके अलावा और भी हैं, तो उनसे क्या होता है कि मेरा सबसे शेयर बता हुआ है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से ये इतना पैसा आता है, यहाँ से इतना पैसा आता है, तो पैसा जो है ना आता रहता है। अगर मैं तुमसे बात करूँ तो मेरा 4-5-6 का आराम से हिसाब बन जाता है पर मंथ सेल पे, जो मैं अपनी टीम के साथ लगा रहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, जो लॉकडाउन से पहले जो कुछ भी नहीं था, लॉकडाउन के बाद आज कहाँ है। तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आई एम मल्टी मिलियनेयर, आई हैव गॉट लैम्बोर्गिनी, मतलब मेरे पास नहीं है। आई एम ए सिंपल गाय जस्ट लाइक यू, और ये जस्ट लाइक जो मेरे को चुन रहा है बंदा। कभी कभी महीने में 1 आते हैं, कभी कभी 5 आते हैं, कभी कभी 10 भी टूट जाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। बहुत बढ़िया बात है यार, बहुत बड़ी बात है। अभी हमारी ऑडियंस में भी से भी कितने लोग होंगे जो मतलब आपको देख के इतना ज़्यादा इंस्पायर हो चुके होंगे, बिकॉज एकदम आप भी मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक बड़े स्टेज से आए हो, आप भी हमारी तरह ही हैं, मतलब कि रिलेट कर पाएंगे हमारी ऑडियंस आपसे। तो अभी ये बहुत बड़ी बात है कि लॉकडाउन से पहले अभी कुछ भी नहीं हो रहा था, एंड लॉकडाउन में लोग इतना रो रहे थे कि ये हो गया, वो हो गया, सब बंद हो गया, और उसी समय से आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई और आज आप कहाँ पहुँच चुके हो। वाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो अब ब्रदर, जैसे कि अभी उमेर कुरैशी के साथ भी आप वर्क कर रहे हैं, और आप सबको पता ही होगा उमेर कुरैशी एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एफिलिएट मार्केटर है। तो अभी आप कुछ बताना चाहें अगर कि एफिलिएट मार्केटिंग का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या फ्यूचर है एफिलिएट मार्केटिंग का? सबसे पहले तो एफिलिएट मार्केटिंग का फ्यूचर है। दूसरा, एफिलिएट मार्केटिंग इंडिया में लोग स्कैम के तौर यूज कर रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग क्या? There is no big difference between affiliate marketing and personal marketing, personal branding. Yeah. Online marketing is all about having audience. अगर आपकी ऑनलाइन ऑडियंस है, आपके पास अगर अच्छी ईमेल लिस्ट है, 2 लाख लोगों की ईमेल लिस्ट है, 1 लाख ईमेल लोगों की लिस्ट है, जो आपको जानती है, जो आपको पसंद करती है, और अगर आपके पास अच्छे यूट्यूब पे फॉलोवर्स हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स हैं,
तो आप उनको कुछ भी दे सकते हो उनके फायदे का, जो आपने खुद यूज किया हो, चाहे वो आपका पर्सनल प्रोडक्ट हो या दूसरे का हो। दूसरे का बेच दिया, अपना बेच दिया तो पर्सनल, है ना। एफिलिएट मार्केटिंग तो लोग इतना बड़ा हवा के समझने में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मेरे 1000 फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे फॉर एग्जाम्पल, और मैं प्रोडक्ट यूज करता हूँ थ्राइव आर्किटेक्ट। ओके। और मैं लोगों से ये कह रहा हूँ कि देखो, आप लोगों के रिफरेंस की जरूरत नहीं है, तो 7,000 रुपये महीने का है, उसको पैसे वेस्ट मत करो। आप एक काम करो, 16,000 रुपये सालाना का, ईयरली का पैकेज लो थ्राइव आर्किटेक्ट का। ओके। और आप इस लैंडिंग पेज बिल्डर को अलग अलग 25 वेबसाइट पे यूज कर सकते हो। तो इससे लोगों को आइडिया लगेगा कि यार जो लैंडिंग पेज क्लिक करने बनता है वो तो मैं इससे ही बना सकता हूँ, और बन सकता है, जब भी है, रियल भी है। राइट। मैं वो बंदा हूँ जो क्लिक चैनल का एफिलिएट पेज बनाता है थ्राइव आर्किटेक्ट पे, ठीक है ना। तो इट्स ऑल अबाउट लाइक सेविंग योर ऑडियंस मनी व्हेन यू गिव देम प्रॉपर गाइडेंस। तो एफिलिएट मार्केटिंग ऑटोमेटिकली होती है। अब बेसिक मार्केटर भाई हमारे आशीष भाई, उनकी क्या खासियत है, उन्होंने वो टेबल पे रखा जो असल बात है, जो होना चाहिए। हाँ, हालांकि मार्केट में ऐसे लोग हैं जो 2,000 के कोर्स बेच रहे हैं, वो बात अलग है। However, affiliate marketing, guys, is all about earning your audience. Okay. When you earn audience, remember this word. I'm using the word deliberately. Earn. You have to earn audience. And you have to earn their trust. Then you can sell them anything, your personal product, like File Fund, or your affiliate product. Right. Wonderful. वंडरफुल ब्रदर, बहुत बहुत आज का सेशन तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहा। मुझे तो पूरा विश्वास है कि हमारी ऑडियंस बहुत कुछ सीखी होगी, बहुत कुछ समझ आया होगा उनको, एंड बहुत मोटिवेशन भी मिला होगा। अब बस एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा, आखिरी 1-2 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा कि ब्रदर अब आपका फ्यूचर गोल क्या है? अब जैसे कि आपने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत सारी चीज़ें में आप लगे हुए हो, तो अब आपने आगे का क्या सोच रखा है कि अब क्या क्या करना है, क्या आपका विजन है? मेरे 4-5 प्रोजेक्ट मैं करना चाहता हूँ। प्रोजेक्ट वर्ड चाहिए होगा, तो 4-5 ऐसी चीजें हैं जो मैं बहुत अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो मैं इंडिया के अंदर एक कॉपी राइटिंग टीम बनना चाहता हूँ। ओके। इस फील्ड के अंदर पूरा मैं खाना चाहता हूँ। मेरी बुक आएगी, मेरा प्रोग्राम आएगा। वर्किंग ऑन अ बुक ऑन कॉपी राइटिंग, जो इस साल में लॉन्च कर दूंगा आराम। वंडरफुल। इस साल के नवंबर, ये समझ लो कि नवंबर दिसंबर तक हाल में मेरी बुक लॉन्च हो ही जानी। बढ़िया बेहतरीन बुक लिखूंगा, टॉप क्लास लेवल की, जो वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे मैं बेचूंगा। दूसरा मेरा प्रोग्राम है, और मेरा 1 वीक के अंदर ये समझ लो कि, और ये मेरा कॉपी राइटिंग का प्रोग्राम है, मैं लॉन्च कर दूंगा। आई विल बी डूइंग वेबिनार वीकली, 4 घंटे का अंदर वर्कशॉप हुआ करेगा, 3 घंटे का, और आई विल बी सेलिंग माई कॉपी राइटिंग प्रोग्राम। ओके। ये 2 चीजें हो गई। थर्ड, एक मैं अलग से सिस्टम बनाऊंगा पूरा। ओके। जो लोग ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा। तो इसके अंदर मैं हाई इनकम स्किल्स भी इंक्लूड करूंगा, पूरी मार्केटिंग सिस्टम भी इंक्लूड करूंगा। और मेरे ब्रांड के साथ 7-8 प्रोडक्ट ऐसे आएंगे, 7-8 कोर्स ऐसे आएंगे जो किसी भी बंदे को बेहतरीन से बेहतरीन मिला के रख देंगे। कुछ चीजें है मेरे माइंड में। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को ये नहीं पता होता क्लाइंट कैसे आएंगे, तो एक प्रोग्राम में क्लाइंट के ऊपर भी करूँगा, क्लाइंट कैसे आते हैं, बिल्कुल जीरो से, कोई पैसा खर्च नहीं करना। सेकंड, मेरा अभी ब्रांड बनने वाला है, लाइक मैं अपने ब्रांड पे काम कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर काफी मेरा कंटेंट आने वाला, काफी। देन ये तो मेरा इस साल का है। इसके अलावा जो चेतन में करूंगा, दैट आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। ओके। एंड मेरे को ह्यूमन परफॉर्मेंस की होती है। ह्यूमन परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि एक इंसान, एक मनुष्य अपने कम से कम रिसोर्सेज में पूरे से पूरे हालातों में कितना बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। राइट। उस चीज के ऊपर मैं रिसर्च करना चाहता हूँ पूरी, जिसको हम बोल देते हैं फ्लो, है ना, जिसको हम बोल देते हैं कि दी अनस्टॉपेबल बीइंग। तो वो मैं एक लोगों को देना चाहता हूँ कि यार एक अनस्टॉपेबल जो मैन होता है, द मैन हु कैन नॉट डाई, द मैन हु कैन नॉट लूज, वो कैसा होता है। तो उसके ऊपर मैं पूरा रिसर्च करूंगा, और पूरा उसके ऊपर मैं सीरीज बनाऊंगा, कंटेंट बनाऊंगा, फ्री में दूंगा लोगों को, बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज वगैरह नहीं। बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मैं देना चाहता हूँ लोगों को। इसके अलावा मेरा एक प्रोजेक्ट और रहेगा, तो शायद मैं अगले साल लॉन्च करूंगा। मैं पूरे मुल्क में घूमना चाहता हूँ, अपने ऑफलाइन प्रोग्राम करना चाहता हूँ, ऑफलाइन पब्लिक स्पीकिंग करके, और मैं इस हिंदुस्तान के लोगों को ये बताना चाहता हूँ
ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम तुमको लिखना पढ़ना सिखा सकता है, बट इफ यू वांट टू बिकम रिच यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग मनी। राइट, तुम हो सकता हो कि एमएससी पीएचडी कर लिए, लेकिन पैसा कमाना बिल्कुल दूसरी बात है। और मैं लोग कहता हूँ कि यू हैव टू क्लियर अबाउट योर सेल्फ, कि जब आप पढ़ रहे हो तो आप माइंड में नहीं रखो कि तुम अमीर बनोगे, नहीं। और जब तुम अमीर बन रहे हो, जब तुम पढ़ाई के बीच में मत लेते आओ, दोनों चीजें अलग अलग है। टू बिकम अ मल्टी मिलियनियर इज डिफरेंट एंड टू बिकम अ पढ़ा लिखा व्यक्ति इज कम्प्लीटली डिफरेंट। राइट, है ना। इसको अगर आप एग्जैक्ट प्रोजेक्ट वाला बोलना चाहे एग्जाम्पल तो बोल सकते हैं, है ना। तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत बहुत पोटेंशियल है, जितना मुझसे हो सकेगा। आई वांट टू सर्व पीपल, आई वांट टू teach them how to make money, I want to teach them how you can perform at very great level even when they do not feel that everything is not right, and ultimately I want to make people feel that they have unlimited power and they can do anything online, they can achieve anything online, or not online in life not online, वंडरफुल। हाँ, ऑनलाइन बोलने की आदत हो गई यार भाई को। भाई ऑनलाइन मार्केटर है, तो बहुत अच्छा रहा आज का सेशन, बहुत कुछ सीखा हमने।